हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बोलना चाह रहे हैं कि बहुत नज़दीक आ गया है आपका एग्जामिनेशन का, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने आपको शेड्यूल दे दिया है। मात्र 2 महीने के टाइम बचे हैं और इस 2 महीने के समय में आपको अच्छी प्रिपरेशन की आवश्यकता होगी। और इस अच्छे प्रिपरेशन के लिए आपने मेरे यूट्यूब चैनल को चुना है, इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन है। चलिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले आज हम कुछ बेसिक देंगे और बेसिक के बाद चले जाएंगे कि जो आपका सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए, अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ट्रिगोनोमेट्री कौन सी बला है। तो ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है बेटा 3 कोनों की माप और 3 भुजाओं की माप को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में देखिए बाबू कि ट्रिगोनोमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील विथ मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री में हम साइड और एंगल का बारे में अध्ययन करते हैं, हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि बेटा ट्रिगोनोमेट्री में हमें पढ़ना है रेशियो। सबसे पहले रेशियो चैप्टर में आएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में रेशियो में आएंगे तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल लेने के बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, एंगल बी राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें 2 एंगल होंगे, एक एंगल ए और एक एंगल सी। एडजेसेंट किसी भी एंगल को लेने पर, जैसे सपोज आई टेक एंगल सी, तो टेक एंगल सी, यदि एंगल सी लेते हैं तो एंगल सी का बेस मेरा कहलाएगा बीसी, तो बीसी मेरा कहला जाएगा बेस। यदि कोई ऑब्जर्वर सी पॉइंट पर खड़ा है और सी पॉइंट पर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका बेस कहलाएगा बीसी, एंड ऑब्जर्व करने वाले उसके आंख जो है सो साइड ए बी पर होंगे, तो ये साइड मेरा कहलाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और एसी कहलाएगा हाइपोटेनुस। हाइपोटेनुस, और हाइपोटेनुस को हम शॉर्ट में लिखते हैं एच, बेस को शॉर्ट में लिखते हैं बी, और परपेंडिकुलर को शॉर्ट में लिखते हैं पी। हाइपोटेनुस कहलाता है कर्ण, और परपेंडिकुलर कहलाता है लंब, एंड बेस कहलाता है आपका आधार। चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं कि रेशियो निकालने के लिए। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बेटा किसी बच्चे के 6 बेटे, किसी माँ के 6 बेटे थे। माँ के 6 बेटे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। इसमें से एक बच्चे ने अपनी माँ से बोला कि मम्मी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप मुझे एक बात बताइए। तो हाँ बेटा बोलो, कौन सी बात जानना चाहते हो। तो मम्मी, क्या पापा बियर पीते हैं। मम्मी बोलती है हाँ हाँ बेटा। अब देखो, मम्मी बेटा क्वेश्चन करने के बाद मम्मी जो जवाब देती है कि पापा बियर पीते हैं। मम्मी बोलती है हाँ हाँ बेटा। अब इसी से हम सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट का पता लगाएंगे। सबसे पहले हम यहां पर जाएंगे, इसको कर देंगे साइन, इसे कर देंगे कॉस, इसे कर देंगे टैन, इसे कर देंगे कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। ये 6 बेटे थे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। अब इससे हम रेशियो में जाएंगे तो सबसे पहले साइन निकालने के लिए तुरंत जो है सो इस पर जो है सो हम रेशियो के रूप में लिखेंगे। यदि साइन लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस साइन ए, साइन सी चलते हैं, साइन सी है यहां, साइन सी इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस सी इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन सी इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक सी इज इक्वल टू, अब साइन कॉस टेन चले, साइन कॉस टेन में साइन में पी बाई एच, कॉस में बी बाई एच एंड टेन में पी बाई बी। अब आएंगे कॉसेक में,
तो जस्ट अपोजिट साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक में चलेगा, तो कॉसेक सी में हो जाएगा पी बाई एच बाई पी। कॉसेक सी में एच बाई पी, सेक सी एच बाई बी, कॉट सी हो जाएगा बी बाई पी। ये मेरा रेशियो में आ गया। अब रेशियो में आने के बाद सबसे पहले अब कुछ हमें फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला में पढ़ना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम निकालेंगे साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। अब यहां पर ध्यान रखना है कि साइन थीटा ऑलवेज अपोजिट ऑफ cosec theta always opposite of sin theta and sin theta always opposite to cosec theta, means sin theta is equal to 1 by cosec theta। अब आ जाते हैं cos theta into sec theta is equal to 1, यहां से निकालेंगे cos theta is equal to 1 by sec theta। अब चलेंगे tan theta into cot theta इज इक्वल टू 1, यहां से निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, मीन्स साइन थीटा ऑलवेज अपोजिट टू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा ऑलवेज अपोजिट टू सेक थीटा, tan थीटा ऑलवेज अपोजिट टू कॉट थीटा। अनदर याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से साइन स्क्वायर थीटा यदि हम निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड प्लस पॉजिटिव साइन देन चेंज इनटू नेगेटिव साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अनदर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड प्लस साइन चेंज इनटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अनदर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। कम से कम इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इतना फॉर्मूला याद होने के बाद कम से कम रेशियो निकालने में इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा उपयोग होता है, जो हम आपको बता दिए थे कि पापा बियर पीते हैं, हाँ बेटा, इसको तुरंत पुट करने के बाद जो हम रेशियो के रूप में निकाल लेंगे। चलिए अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड में जो आने वाले एग्जाम नियर अबाउट 2.5 मंथ बच गए हैं, उस 2.5 मंथ में आपको अच्छी प्रिपरेशन करवा दें, जिसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है सो आप अटेम्प्ट कर सकें। चलिए अब हम लोग आते हैं कि रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना, और वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड tan ए।
यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए का वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे ए बी सी, ए बी सी। अब हम यहां देख रहे हैं कि साइन ए दिया हुआ है, तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4। 3/4 तो यहां से जाएंगे, यहां से यदि हम निकालेंगे तो साइन ए, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएंगे बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अब यहां से निकालना है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब याद कीजिए कि इसको हम किस रूप में लिखें कि साइन ए, तो साइन कॉस टेन, साइन ए कॉस ए टेन ए। पापा बियर पीते हैं, हाँ बेटा। अब हम आ जाएंगे साइन ए में 3/4, साइन ए में 3/4 p/h लिखेंगे। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू p/h। अब यहां पर हम जाएंगे कि p कहां पर है, तो p हमारा बेस BC बता रहा है, तो p इज इक्वल टू मेरा 3 हो गया, एंड h हाइपोटेन्यूज यहां पर हो गया 4। अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालने के लिए बी यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां से निकालेंगे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्या है, तो हम यहां पर देखेंगे कि ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा बेस है, हमें निकालना है ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर निकालना है, तो यहां पर ए बी स्क्वायर नहीं मालूम है, तो ए बी स्क्वायर को लिख देंगे बी का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर मेरा 3 का स्क्वायर है, और हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 4 है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कर देंगे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे बारी बारी से। 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 16, और यहाँ हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। अब यहाँ से हमको B स्क्वायर रखना है, यहाँ पर आ जाएगा 16 प्लस 9 को इधर चेंज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू B स्क्वायर, और 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू B स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गए, और B इज इक्वल टू अंडर रूट 7। मेरा B का वैल्यू आ गया अंडर रूट 7। अब यहां से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कॉस ए और टेन ए का वैल्यू। अब निकालेंगे कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए। अब यहां से निकालेंगे कॉस ए देखेंगे मेरा क्या है, कॉस ए है मेरा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस मेरा है पी हो गया मेरा 3, और हाइपोटेनस मेरा हो गया 4, यानी 3/4। अब यहां से हम निकालेंगे टेन ए का वैल्यू, तो टेन ए इज इक्वल टू अब हम यहां चल जाएंगे, तो P बाई बी आएगा। P मेरा है 3, तो यहां पर लिखेंगे 3, और B मेरा है अंडर रूट 7, लिखेंगे अंडर रूट 7। ये मेरा वैल्यू निकल गया, कॉस ए का वैल्यू 3/4 एंड टेन ए का वैल्यू 3/√7। ये मेरा रिजल्ट हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए एंड टेन ए। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड, VVI बोर्ड के नजरिए से जो CBSE बोर्ड देने वाले हैं 2025 में, इनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन दैट 15 cot A
15 cot A is equal to 8. Find the value of sin A and tan A. Sin A and tan A. यहां पर क्वेश्चन देख रहे हैं 15 cot A इज इक्वल टू 8. हम यहां से निकालेंगे cot A, तो cot A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15. इसके नीचे आ जाएंगे 8/15. अब हम चल जाएंगे फिर राइट एंगल ट्रायंगल में. राइट एंगल ट्रायंगल में हम जाते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. हम यहां से कर देते हैं ए, यहां से कर देते हैं बी, और यहां से कर दिए सी. अब ए बी सी में ए बी सी में अब हम देखेंगे कॉट ए, मतलब इस एंगल पर हमारा ऑब्जर्वर है. इस एंगल पर ऑब्जर्वर रहने के लिए ए बी मेरा बेस हो गया, ए बी बेस हो गया, और जो नजर आ रही है ये मेरा आ गया परपेंडिकुलर. अब हम चलेंगे यहां पर आने के बाद हम देख रहे हैं कॉट ए इज इक्वल टू 8/15. अब याद कीजिए कॉट ए कहां चलता है? पापा बियर पीते हैं, पापा बियर पीते हैं, हाँ बेटा. अब यहां पर चलेंगे साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट. कॉट हमारा आ गया यहाँ. कॉट में क्या बोलेंगे? कॉट में जस्ट अपोजिट, यानी ये मेरा हो जाएगा b/p, यानी कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 इज इक्वल टू b/p. अब b कहां पर आ जाएगा? b मेरा बेस आ गया, b आ गया मेरा 8, और p मेरा परपेंडिकुलर आ गया 15. अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, यानी AC. तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का क्या होता है? हाइपोटेन्यूज ऑफ बीनो निकालेंगे हम. we know that पाइथागोरस थ्योरम में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हम यहाँ पर AC स्क्वायर की जगह पर रख देंगे H स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर की जगह पर हम रखेंगे, AB स्क्वायर की जगह पर रखेंगे 8 का स्क्वायर, प्लस BC स्क्वायर की जगह पर हम रखेंगे P स्क्वायर का क्या आ गया? 15. यहाँ पर रखेंगे 15 का स्क्वायर. यहाँ पर निकालेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225. अब इसको ऐड करेंगे. H स्क्वायर इज इक्वल टू 549, 628 और 289. 289 किसका स्क्वायर रूट है? 289 स्क्वायर रूट है 17 का. 17 का स्क्वायर हो गया. अब यहाँ पर से ये पावर, इस पावर को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर से निकालेंगे H इज इक्वल टू 17. मेरा हाइपोटेन्यूज आ गया 17. अब यहाँ पर पुट कर देंगे 17 पुट करने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे साइन ए एंड टैन ए. अब यहां से लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है? तो साइन ए इज इक्वल टू पापा बी, यहां पर आ गया साइन ए इज इक्वल टू होगा p/h. यहां पर लिखेंगे p/h. अब यहां से निकालेंगे, p मेरा हो गया 15 एंड h मेरा हो गया 17. एंड अगर टैन ए निकालना है तो टैन ए इज इक्वल टू हो जाएगा. यहां पर से चलेंगे साइन कॉस टैन इज इक्वल टू p/b, लिख देंगे p/b. और p का वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर मेरा है 15 और बेस मेरा है 8, 15/8 मेरा वैल्यू आ गया निकालने के लिए. साइन ए इज इक्वल टू 15/17 एंड टैन ए इज इक्वल टू 15/8. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका CBSE बोर्ड में, जो आपका 25 में आने वाला है. ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है सो रिवाइज करेंगे अच्छे से. अनदर क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं. अनदर क्वेश्चन है गिवन दैट, क्वेश्चन नंबर 3, इंपोर्टेंट. गिवन दैट
cos theta is equal to 7/8. Find the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus sin theta 1 minus cos theta 1 minus cos थीटा। सेकेंड हमको शो करना है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। साधारण सी क्वेश्चन है कि गिवन दैट cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। जैसे हम बता रहे हैं उसमें आपको सॉल्व करना है। इस सॉल्व करने के बाद हम निकालेंगे साइन थीटा का वैल्यू और निकालेंगे कॉस थीटा का वैल्यू, और दिए हुए क्वेश्चन में हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट को निकाल लेंगे। अब चलिए हम चलते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC। अब एंगल बी में देख रहे हैं, इसको हम मान लिए थीटा। सपोज एंगल बी इज इक्वल टू थीटा। अब चल रहे हैं cos थीटा। अब यहां से cos थीटा चलेंगे तो cos थीटा निकालने के लिए फिर याद हमको वही करना। बार बार आप क्वेश्चन आए बस बार बार आप कर लीजिए कि पापा बियर पीते हैं, पापा बियर पीते हैं, हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। अब चलेंगे cos, तो यहां पर हो गया साइन, ये हो गया cos और ये हो गया tan। हमें इससे मतलब है, और साइन से मतलब है, cos से मतलब है, tan से मतलब है, और उसके बाद cot स्क्वायर थीटा आएगा। उसके बाद हम पुट करेंगे। पहले हम ये निकालते हैं कि अब हम यहाँ पर चलेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब यहां से चलते हैं 7/8 में cos थीटा ये है, इसके नीचे ऐसे कर देते हैं, कर देंगे हम b/h। b/h, b मेरा हो गया ये बेस, बेस हो गया मेरा, एच हाइपोटेन्यूस हो गया और परपेंडिकुलर हो गया। हमें फाइंड अब दिया हुआ है हमको 7 हो गया बेस, यहाँ पर हो गया 7 आपका। उसके बाद हाइपोटेन्यूस हो गया आपका 8। हमें निकालना है परपेंडिकुलर। अब बी यूज पाइथागोरस थ्योरम, बी यूज पाइथागोरस थ्योरम, बी यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इस AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूस है तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस AB का वैल्यू दिया हुआ है 8 का स्क्वायर पुट करेंगे। AC स्क्वायर मेरा नहीं मालूम है, AC स्क्वायर की जगह पर हम लिखेंगे P का स्क्वायर। P का स्क्वायर का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। BC स्क्वायर हमको दिया हुआ है 7, हम यहाँ पर पुट कर देंगे 7 का स्क्वायर। हम यहाँ से निकालेंगे P स्क्वायर, तो P स्क्वायर निकालने के लिए अब चल जाएंगे 8 का स्क्वायर, प्लस है लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, प्लस जो है सो माइनस में चेंज हो जाएगा, कर देंगे -7 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। यहां से निकालेंगे 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 9 जाएगा 5, और 6 में से 5 में से 4 जाएगा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा P स्क्वायर। अब यहां से P इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो P इज इक्वल टू नहीं मालूम है तो P इज इक्वल टू कर देंगे √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। ये स्क्वायर खत्म हो गया, इसलिए P इज इक्वल टू √15। मेरा P का वैल्यू आ गया √15। अब हम यहां से निकालेंगे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, एंड दूसरा निकालना है हमें कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम निकालेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा। अब हम यहां पर चलेंगे फिर साइन
साइन थीटा के लिए लिखेंगे पी बाई एच, पी बाई एच। और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी में चलाएंगे, यहाँ पी में हो गया √15, लिखेंगे √15। एच में मेरा क्या है 8, यहाँ पर लिख देंगे 8। दूसरा हम निकालेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा की जगह पर हम चले जाएंगे, अब आ जाएंगे यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी बाई एच। बी का वैल्यू पुट, बी का यहाँ कहां पर है, बी यहाँ है बेस, बी का हो जाएगा 7 और एच का हो जाएगा मेरा 8, लिखेंगे 7/8। अब जो है सो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे और मेरा रिजल्ट निकल जाएगा। अब हम पुट करते हैं, वन प्लस, पहला में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे √15/8 इंटू 1 माइनस √15/8। अनदर वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 7/8। इधर पुट करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 7/8। अब यहां पर हम एलसीएम लेंगे, यहां पर 1 करेंगे नीचे, यहां 1 करेंगे, यहां 1 करेंगे, यहां 1 करेंगे। अब 1 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 1 से डिवाइड करेंगे 8 में, 8 रिजल्ट आएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8 आएंगे, प्लस 8 को 8 में डिवाइड करेंगे 1 रिजल्ट आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √15 से तो √15 इंटू सेम आ जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 और 8 का एलसीएम 8। यहाँ पर करेंगे 1 का डिवाइड करेंगे 8, 1 का डिवाइड करेंगे 8 से, 8 रिजल्ट आएगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, माइनस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 1। 1 को √15 से मल्टीप्लाई करेंगे √15 डिवाइड बाई अनदर चलेंगे 1, यहाँ 1 और 8 का एलसीएम लेंगे 8। 1 से डिवाइड करेंगे 8 में, 8 रिजल्ट आएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8, प्लस 7, 8 का डिवाइड करेंगे 8 से, 1 रिजल्ट आएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा। अब यहां चलेंगे 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8 और 1 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 8 आएगा। 8 को 1 में रिजल्ट गुना करेंगे तो 8, माइनस 8 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। अब यहाँ पर मेरा रिजल्ट आ गया, यहाँ पर आ गया 8 प्लस √15 इंटू 8 माइनस √15 बाई 8 8 जा 64 बाई, यहाँ पर हो गया 8 और 7 करेंगे तो 8 7 15 बाई 8 मल्टीपल 8 माइनस 7 1/8। अब यहां पर आ जाएगा मेरा 8 प्लस √15 इंटू 8 माइनस √15 बाई 64 बाई 15 को मर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 8 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 64। अब यहां पर गौर से देखेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स होता है ए स्क्वायर माइनस बी। नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो I can write a square minus b square. So 8 plus √15 into a minus 15. I can write a square minus b square.
तो ए की जगह पर 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर अंडर रूट 15 का स्क्वायर बाई 64 बाई 15 बाई 64। अब यहां पर से करेंगे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होगा 64 माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। आई कैन राइट अंडर रूट 15 का स्क्वायर और अंडर रूट 15 मीन्स 15 पर पावर अंडर रूट का मीन्स 1/2 और ये स्क्वायर ये और ये कैंसिल इज इक्वल टू 15। सो आई कैन राइट अंडर रूट 15 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 15 बाई 64 और 15 बाई 64। अब इसको सॉल्व करेंगे 14 माइनस 5 9 5 माइनस 1 4 बाई 64 बाई 15 बाई 64। अनदर करेंगे तो 14 9 बाई 64 मल्टीप्लाई 64 ऊपर चल जाएगा 50 नीचे चल जाएगा, ये खत्म हो गया, आ गया 49 बाई 50। मेरा वैल्यू आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू आ गया मेरा 49 बाई 50। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉट स्क्वायर थीटा हम निकालने के लिए फिर चले जाएंगे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू पापा बियर पीते हैं हाँ हाँ बेटा। अब साइन यहां पर हो गया कॉसेक, यहां पर हो गया सेक और यहां पर हो गया कॉट। कॉट में जाएंगे तो बी बाई पी यानी कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। बी बाई पी, बी क्या है? बी है मेरा 7 और पी मेरा क्या है? पी है मेरा अंडर रूट 15, 7 बाई 15 अंडर रूट 15। अब चलेंगे कॉट स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। कॉट यहां पर लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा चल जाएंगे 7 बाई अंडर रूट 15। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 और अंडर रूट 15 का स्क्वायर अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। इसके पहले हम ऊपर में बता चुके थे कि अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 को सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट 15 आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 49 और अंडर रूट 15 इज इक्वल टू अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। आई कैन राइट 15 यानी 14 बाई 15 मीन्स इसका भी वैल्यू सेम आएगा और इसका भी वैल्यू सेम आएगा। ओके, अब चलते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको भी प्रूव कर देते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम चलिए चलते हैं कि दोनों इक्वल जो आ गए, इसका मतलब ये बराबर ये है, यस। अब हम इसको लेकर चलते हैं और इसको लेकर हम निकाल देते हैं कि इसका वैल्यू भी कॉट स्क्वायर थीटा होता है, जबकि आपका क्वेश्चन में दिए हुए नहीं है लेकिन हम सोल्व करके दिखा दे रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर हम गौर से करेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आई कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर क्या है 1, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो आई कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सो आई कैन राइट 1 का स्क्वायर मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे पहले बताए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बताए थे साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ पर देख जाइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो आई कैन राइट इन द प्लेस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब इसको लिखेंगे कॉट थीटा, ये स्क्वायर है। I can write cos theta by sin theta. I can also write cos theta by sin theta और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब मैं cos theta by sin theta I know that tan theta cot theta sorry sin theta by cos theta is equal to tan theta, cos theta by sin theta is equal to cot theta। cot theta का होल स्क्वायर मीन्स cot स्क्वायर थीटा, यही आपको निकालना था cot स्क्वायर थीटा। यानी इसको हम लेकर चले, इसके बराबर ला दिए, मीन्स इसका वैल्यू जितना आएगा उतना वैल्यू इसका आएगा, जो हम आपको इसके पहले बता चुके हैं कि इसका वैल्यू निकालने के बाद भी आया था अंडर 49/15 और इसका वैल्यू भी आया 49/15, बोथ आर सेम। अब अनदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।